दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने वाले हैं। कुछ महीने बाकी हैं, 4-5 महीने लोकसभा चुनाव में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या एनडीए तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगी। इस वीडियो में सर्वे देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 सीटों में से इस बार एनडीए को 55 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 25 सीटें इस बार मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश से। वहीं बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा सीटें हैं और इन 48 सीटों में से एनडीए को 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लें पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और इन 42 सीटों में से इस बार एनडीए को 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इस बार भाजपा को पश्चिम बंगाल में तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें मिली थी और इस बार 12 सीटें मिल सकती हैं। इस बार 6 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार। यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 सीटों में से इस बार एनडीए को 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इस बार बिहार में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार एनडीए को 39 लोकसभा सीटें मिली थी इन 40 सीटों में से, और पिछली बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को यहाँ पर 39 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। भाजपा को यहाँ पर एनडीए को 14 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 26 लोकसभा सीटें इस बार बिहार में मिल सकती हैं। वहीं बात करें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की, तो इन 39 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं। 24 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों में से इस बार एनडीए को 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 16 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार मध्य प्रदेश में इन 29 सीटों में से भाजपा को 28 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार केवल 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 15 सीटों का यहाँ पर नुकसान होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक और यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और इन 28 सीटों में से इस बार एनडीए को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 20 लोकसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। दोस्तों इस बार भाजपा को कर्नाटक में तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को 26 लोकसभा सीटें मिली थी। इन 28 सीटों में से केवल 2 सीटों पर हार हुई थी और बाकी सभी सीटों पर यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 28 में से 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार केवल 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 20 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा सीटें हैं और इन 26 सीटों में से इस बार एनडीए को 21 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लें, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और 18 सीट अन्य के खाते में
जा सकती हैं। वहीं बात करें अगले राज्य की, अगला राज्य आता है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। इस बार राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 25 में से 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और कांग्रेस को यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और इन 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और 15 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केरल। यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं और इन 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 5 सीट मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लें तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा सीटें हैं और इन 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं और 7 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है असम। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं बात करें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की, तो इन 14 सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है पंजाब। यहाँ पर कुल 13 सीटें हैं और इन 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 11 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 सीटें हैं और इन 11 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है इस बार छत्तीसगढ़ में। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हरियाणा। यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीटें हैं और इन 10 सीटों में से इस बार एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है हरियाणा में। वहीं बात करें दिल्ली की 7 सीटों की, तो इन 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 लोकसभा सीटें इस बार मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की, तो इन 6 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो इन 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट एनडीए को मिल सकती हैं। वहीं बात करें मेघालय की 2 सीटों की, तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें गोवा की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट इस बार इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट इंडिया गठबंधन को जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें नागालैंड की 1 सीट की, तो इस सीट पर इंडिया गठबंधन जीतता नजर आ रहा है। वहीं बात करें सिक्किम की 1 सीट की, तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटों की, तो इन 6 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 543 लोकसभा सीटों में से इस बार 223 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 274 सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। वहीं अन्य को 45 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों केंद्र में कुल 543 सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत के लिए यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है
और इंडिया गठबंधन को इस बार 274 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा या फिर तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।